Good morning, dear student. This is for you, class 10th English medium students. As we have discussed about in that Zoom meeting, that to revise the clause, that exactly what I am just revising today, right? Let's understand what does it mean by clause. Clause क्या होता है? What does it mean by clause? See, a group of word is known as clause. A group of word is known as clause. सर क्लॉज में क्या होता है? मैंने आपको डेफिनेशन बताई. क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड. कुछ वर्ड्स का ग्रुप आप बना दो तो उसको आप क्लॉज बोल सकते हो. जैसे आप मान लो कोई प्रोनाउन ले लो, प्रोनाउन, राइट? आपने प्रोनाउन ले लिया, फिर वर्ब ले लो. ये प्रोनाउन हो गया और ये वर्ब हो गया. तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के वर्ड है, उनको एक साथ मिला दो, ग्रुप बना दो, तो वो हमारा बन जाएगा क्लॉज. देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ही क्राइज. तो ये मेरा प्रोनाउन है, मतलब उसको हम सब्जेक्ट मानेंगे, और ये एक वर्ब है, क्राई करना, CRY, क्राई. थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मैंने ES यहाँ पे लगाया है. मतलब आपको क्या याद रखना है? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड दूसरा क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए, राइट? ये दोनों चीजें अगर आपके पास आती है तो वो क्लॉज काउंट हो सकता है. अब डियर स्टूडेंट, इफ यू हैव अ कंफ्यूजन, सो ग्रुप ऑफ वर्ड can't it be known as the sentence? Dear, there is a bit of difference that you have to keep focus on it. See, याद रखना कि a sentence has clause, but a clause can never be a sentence. समझ में आ रहा है बात? मतलब कोई एक सेंटेंस होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा वो क्लॉज होता है, लेकिन एक क्लॉज कभी सेंटेंस नहीं कहलाता है. आई होप दिस इज व्हाट यू जस्ट यस कीप इन योर माइंड. दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. तो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन सर क्या होती है क्लॉज को? तो क्लॉज इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस इज नोन एज क्लॉज. किसी भी वाक्य का सबसे छोटा हिस्सा जिसको हम क्लॉज मानेंगे. अब देखो, जब मैं कोई वर्ड, सब्जेक्ट और वर्ब की बात करता हूं तो वो हमारे पास क्या कंप्लीट थॉट देता है? क्या क्लॉज मीनिंगफुल होते हैं? यस डियर, क्लॉज कैन हैव अ परफेक्ट कंप्लीट मीनिंग, एंड कभी कभार कुछ क्लॉज ऐसे होते हैं जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, मतलब उसको दूसरे क्लॉज की जरूरत होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने में. तो अब ये चीज समझो. देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है. अब एग्जांपल को ध्यान से समझना. सी, आई रिमेंबर. मैंने आपको बोला था डेफिनेशन ऑफ क्लॉज के अंदर कि यू नीड वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब. आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिख रहा है, आई. यस, वेरी गुड. अब यहाँ पे क्या आपको, कैन यू सी द वर्ब रिमेंबर? यस सर, वी कैन सी दिस. तो दिस इज माई क्लॉज वन. हो गया मेरा क्लॉज वन, ठीक है. अब दूसरा यहाँ पे ध्यान दो, ये दूसरा सेंटेंस तो वही है, पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है, लेकिन उसमें ये दूसरा हिस्सा देखो जिसमें फिर से एक वर्ब है आपके पास. हाँ सर है. इसमें भी वर्ब है. हाँ सर है. तो ये भी एक क्लॉज हुआ या नहीं? तो इसलिए मैंने लिखा इसको क्लॉज वन और इसको क्लॉज टू. मतलब आप समझना कि कोई कंप्लीट सेंटेंस होता है ना, कंप्लीट सेंटेंस may contain clauses, may contain different clauses to complete its meaning. उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको वो क्लॉजेस की जरूरत पड़ती है. नाउ सर, क्या क्लॉजेस के भी कोई टाइप्स वगैरह होती है? हाँ जरूर होती है, लेकिन आपको यहाँ पे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना पड़ेगा कि क्लॉज क्या होते हैं. क्लॉज एक किस्म का ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है. उसका कंप्लीट मीनिंग कभी कभार होता है, कभी कभार कंप्लीट मीनिंग करने के लिए दूसरे सेंटेंसेस पे डिपेंड करना पड़ता है. तो ये चीजें आपको सिर्फ समझ में आ जानी चाहिए. अब देखो, दोनों क्लॉज मिलके एक पूरा का पूरा सेंटेंस बनाते हैं,
राइट, ये पूरा का पूरा सेंटेंस बना लिया इन्होंने। तो आप कह सकते हो कि क्लॉजेस, अ सेंटेंस मे हैव डिफरेंट क्लॉजेस, लेकिन क्लॉजेस कैन नेवर बी नोन एज सेंटेंस। क्लॉज को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। ये समझ में आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस क्या होता है? वी हैव मेनली टू कैटेगरी ऑफ क्लॉजेस। हमारे पास क्लॉजेस की दो प्रकार है। देयर आर टू टाइप। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। सर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चीज क्या होती है? व्हाट डज इट मीन बाय डिपेंडेंट एंड व्हाट डज इट मीन बाय इंडिपेंडेंट? लेट्स टॉक इट। सी, independent, by understanding this word or by reading this word you may have a kind of idea that it can stand alone and it has complete meaning. Independent का मतलब होता है a kind of group of words which has its own complete meaning, जबकि डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे डिपेंड करना पड़ता है। दैट इज नोन एज माय डिपेंडेंट क्लॉज। सी, हियर आई हैव मेंशन वन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट लिखा है, देखो, आई लिव इन आनंद। क्या आप इसको समझ सकते हो? यस, ओके डियर। सी, मेरे पास ये सब्जेक्ट है। हाँ सर, हमारे पास सब्जेक्ट है। क्या इसमें हमारे पास वर्ब है? यस सर, वी हैव वर्ब इन दिस सेंटेंस एज वेल। तो कैन आई से दिस इज क्लॉज? यस सर, वी कैन से दिस इज क्लॉज। अब देखो, इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन मैंने क्या बोली? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जिसका खुद का एक मीनिंग निकलता हो। तो क्या इसका मीनिंग निकलता है? आई लिव इन आनंद। हाँ सर, कंप्लीट मीनिंग निकलता है। इट हैज नो इश्यू विद दैट। तो सर क्या ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा? यस डियर, यू आर राइट, दिस इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या होता है? दैट इज बेस्ट टीचर। अब दैट इज बेस्ट टीचर मतलब दैट को क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई हु, है ना, हु इज बेस्ट टीचर? Which lives in Anand, but who lives? समझ में आ रहा है? आपको कोई इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी गई है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे सेंटेंसेस कि जिसका कोई डिपेंडेंट होता हो, मतलब जिसमें आधी अधूरी कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, that will be my dependent clause. Is it okay? Now let's talk further about it. अब सर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज का तो समझ में आ गया, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज को थोड़ा और एलाबरेट करने के लिए आप क्या करोगे? कितने प्रकार के होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज? जॉइंट करने के लिए उनके प्रकारों को भी तो समझना पड़ेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ द clauses to types of dependent clauses to join with the independent clause, right? तो किस तरह से देखते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज का पहला प्रकार हमारे पास आता है नाउन क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? तो नाउन क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं, फिर एडजेक्टिव क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं, और एडवर्ब क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाउन क्लॉज। सर ये नाउन क्लॉज आप बोले सही, वो तो समझ में आ गया, पर नाउन क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कैसे माने, किस तरह से करें? तो देखो यहाँ पे मैंने उसका भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है। नाउन क्लॉज क्या होते हैं? अ क्लॉज व्हिच एक्ट्स एज नाउन, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड कि जो नाउन की तरह काम करे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच एक्ट्स एज नाउन ऑफ अ स्टेटमेंट, तो उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन नाउन डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब देखो कैसे। एग्जाम्पल पे ध्यान दो, आप बिल्कुल एग्जाम्पल पे फोकस करना। आई बिलीव सब्जेक्ट और वर्ब है। हाँ सर, दिस इज क्लॉज नंबर 1, ये मेरा क्लॉज
वर्ब हो गया। दूसरा आई विल गेट 99 इन एग्जाम, क्या इसमें भी मेरा सब्जेक्ट है? हाँ, वर्ब है। हाँ, तो ये क्लॉज नंबर 2 हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो यहां पे वर्ब को क्वेश्चन किया जा सकता है, आई बिलीव, बट व्हाट आई बिलीव भाई, व्हाट आई बिलीव, क्या बिलीव करता हूं? आई को कौन सी चीज बिलोंग करती है? तो आई को चीज बिलोंग करती है ये वाला, दैट आई विल गेट 99 इन एग्जाम, मैं 99% एग्जाम में लाऊंगा। तो ये वाली चीज आई के साथ कनेक्ट होती है, पूरे क्लॉज का मीनिंग इससे कंप्लीट होता है। तो ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और यहाँ पे ये नाउन क्लॉज भी बन गया। ठीक है, आई होप माय डियर स्टूडेंट दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड क्लॉज बेटरली। थैंक यू।